हेलो बच्चों, आप सबको पता है कि 5 जुलाई को पॉलिटेक्निक झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो रहा है। तो उसी से रिलेटेड ये कुछ मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। 2024 का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। 2024 में ये पूछा गया सवाल है मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ सवाल नहीं बल्कि इससे रिलेटेड, जैसे ये समझो कि एक सवाल है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141 divided by 120 will terminate after how many places of decimal। यानी ये एक सवाल है, हम समझ गए सवाल क्या बोला गया कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, जैसे दिए 141 बाई 120 दिया है, इसको अगर हम लोग डिवाइड देंगे 120 से 41 को डिवाइड देंगे, ठीक है, तो कितना प्लेस के बाद डेसिमल होगा, यानी टर्मिनेट करेगा। विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, यानी कि अगर हम किसी चीज को हम लोग भाग देते हैं, ठीक है, सबसे कि भाग देंगे तो वो टर्मिनेट हो यानी कट जाएगा कितना डेसिमल के बाद, कितना पॉइंट के बाद, कितना पॉइंट के बाद। सपोज दैट अगर हम देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5 नीचे में और यहाँ लिख देते हैं कि 1, ठीक है। अब देखते हैं 5 को डिवाइड देंगे 1 तो कितना पॉइंट, ठीक है, पॉइंट पॉइंट लगाए, इसका मतलब 0, तब 5 दूनी 10। देखो ये 1/5, ठीक है, कितना पॉइंट के बाद करता, ये एक पॉइंट है, यहाँ 0 लगा, पॉइंट के बाद 1 यानी कि एक डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक संख्या के बाद एक नंबर के बाद कट गया। तो उसी तरह यहाँ पूछा गया कि डेसिमल के बाद कितना नंबर आ जाएगा, संख्या जाए, डेसिमल के बाद कितना नंबर और आएगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा पूरा। टर्मिनेट मतलब कट जाना। ये तो सिर्फ सवाल है, ये सवाल पढ़ के हम समझ में आ गया कि ये जो सवाल दिया गया ये दे दिया गया मेरा रियल नंबर से, यानी 10 क्लास का रियल नंबर से। तो सिर्फ हम ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर सिर्फ सवाल नहीं बल्कि इस पूरे रियल नंबर से पूरी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, यानी कि सवाल एक रहेगा। जैसे पॉलिटेक्निक में आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म एग्जाम दोगे तो ऐसा आएगा, कभी ये चैप्टर से कभी वो चैप्टर से। जैसे आप फाइनल एग्जाम देते हो 10 क्लासेस, तो कभी फर्स्ट चैप्टर से पूछा जाएगा, कभी सेकंड चैप्टर से, कभी थर्ड चैप्टर से, कभी सर्किल से पूछा जाएगा, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और मतलब सवाल लगातार अलग अलग चैप्टर से पूछा जाता है। तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि ये एक सवाल है, चैप्टर है रियल नंबर। अब हम क्या करेंगे, सवाल भी बताएंगे और रियल नंबर का टोटल कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देंगे। तो पहले रियल नंबर का क्या होता है, नेचुरल नंबर। पहले स्टार्ट करते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, 0 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिट तक जाता है। इन्फिनिट का मतलब होता है अरबों खरबों करोड़ों तक जितना दूर जाएगा सब मेरा आएगा होल नंबर। फिर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इन्फिनिट तक जाता है। इंटीजर बोला जाता है जो 0 बीच में रहेगा, -1 -2 -3 इधर भी इन्फिनिट तक, +1 +2 +3 इधर भी इन्फिनिट तक, इसको बोलते हैं मेरा इंटीजर। नेचुरल नंबर समझ में आ गया, होल नंबर, इंटीजर। अब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। ये होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या बोलेगा, कम से कम 3 नंबर से डिविजिबल हो, कम से कम 3 नंबर से डिविजिबल हो, उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया। 4 देखो 3 नंबर से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 4 से होगा, 2 से होगा, 3 नंबर से डिवाइड हो रहा, मतलब वो कंपोजिट है। ज़्यादा होता ठीक है लेकिन कम उससे नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होता है जो कि 1 से और खुद से डिवाइड है, जैसे 1, जैसे 2 3 5 9, 5 के बाद 11, ये होता है 2 3 5 11 30, ये सब होता है क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर होता है जो खुद से डिवाइड होता है और 1 से होता है। ये सबको डिवाइड करने जाएंगे तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 13 से, बाकी किसी से नहीं डिवाइड, इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब होता है क्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर उसको बोलेंगे तो p/q के रूप में लिखा है, तो p और q इंटीजर और q उसका नॉट टू जीरो, इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है p/q के रूप में ना लिखे जाओ, जहाँ पर p और q इंटीजर और q इसको नॉट टू जीरो, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब होता है जितना रूट वाला हो गया, √3 √4 छोड़ के, √3 जो परफेक्ट रूट स्क्वायर है उसको छोड़ के, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √10 हो गया, इतना जितना भी सारा ये सब मेरा इरेशनल नंबर आता है। अब कुछ और इरेशनल नंबर, अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोनों देखते हैं, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। तो रेशनल नंबर का क्या होता है, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी या तो टर्मिनेट हो यानी कट जाएगा, जिसे बट्टा में लिखे 1/5 है, ठीक है। ये रेशनल नंबर क्या है, p/q के रूप में हो, और देखो या तो कट जाएगा या तो कोई ऐसा नंबर हो जिससे देखो रिपीट करें। अगर हम लोग 1/3 लिखेंगे क्या हो, ये कटेगा नहीं, रिपीट होगा, ये रिपीट होगा। रेशनल नंबर उसी को बोलते हैं, या तो रिपीट होगा या तो कट जाएगा, उसी को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर।
डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ना ही कटेगा नहीं टर्मिनेट होगा, ना इधर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे देखो 0.01 001 ट्रिपल 0 1 4 गो 0 1 देखो, और ये आगे बढ़ता है। ये हो गया इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन, ना इधर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, देखो नहीं टर्मिनेट हो रहा, कट भी नहीं रहा क्योंकि आगे जा रहा, और रिपीट भी नहीं हो रहा। 101 201 301 401, यानी ये रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग बोलते हैं कुछ रेशनल और इरेशनल का और एक कॉन्सेप्ट है, दो रेशनल नंबर को जोड़ो घटाओ गुना करो भागा करो, यानी दो रेशनल नंबर को जोड़ दो घटा करो गुना भागा करो, कुछ भी करो हमेशा रेशनल नंबर देगा। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, जोड़ो घटाओ गुना करो भागा करो, कुछ भी करो तो हमेशा इरेशनल नंबर ही देगा। और दो को इरेशनल नंबर अगर ले लिए तो जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे भागा करेंगे कुछ भी करेंगे, या तो रेशनल आएगा या तो इरेशनल, दोनों आ सकते हैं। यानी दोनों दो अगर इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल है, तो दोनों के जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे भाग करेंगे, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो या तो रेशनल आएगा या तो इरेशनल आएगा। ये मेरे क्लियर है। अब एक चीज यहाँ पर है, देखो अगर कोई भी नंबर हो, जैसे ऊपर में कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, ऊपर हम ऊपर में कुछ भी, लेकिन नीचे यहाँ अगर मैं 2 और 5 पर पावर कुछ भी हो, n के मतलब होता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, तो ये मेरा हमेशा क्या हुआ टर्मिनेट करेगा, यानी कट जाएगा। हमेशा यही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 2 या 2 पर पावर कुछ, तो वो टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। तो वो सारा कॉन्सेप्ट ये एक सवाल दिया है रियल नंबर से 10 क्लास का, तो हम सारा रियल नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब यहाँ पर मेरे क्या बता देंगे। ठीक है, तो ये मेरा मेरा 2 पर पावर कुछ या फिर 2 और 5, 2 या तो सिर्फ 2 पर पावर कुछ रहेगा मतलब वो टर्मिनेट करेगा, या फिर 5 पर पावर भी कुछ रहेगा 1 2 3 4 5 कुछ, या n बराबर क्या है, n बराबर या तो 1 रहेगा तो 2 3 4 कुछ भी रहेगा। ठीक है, कुछ भी रहे तो भी मेरा वो टर्मिनेट करेगा, यानी पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, और 2 और 5 पर पावर दोनों में कुछ कुछ रहेगा 1 2 3 4 कुछ भी, तो भी मेरा पूरा पूरी कटेगा। ऊपर में क्या है हमको मतलब नहीं, लेकिन अगर नीचे पावर सिर्फ 3 रहे, अगर 1 2 3 4 कुछ भी ऊपर है और नीचे पावर 3 रहे, तो ये मेरा टर्मिनेट नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा रिपीट करेगा। समझ में आया? तो ये हमेशा ध्यान में रखना। तो ये सवाल वो पूछा गया। ये तो मेरा रियल नंबर का कुछ मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था रियल नंबर का जो क्लास 10 का। अब ये मेरा पूछा जाए, इसको जो सवाल है ये बताते हैं हम लोग। ठीक, सवाल पूछा द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 141 बाय 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। पूछा गया कि मतलब ये होता है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है 141 बाय 120 वो कितना डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। तो देखते हैं, इसको भागा देके सीधे सीधे भाग देते हैं। भागा हम लोग देते हैं, यहीं पर भागा देते हैं। ठीक है, 120 डिवाइड बाय 141 करो, कितना होगा 1 बार में 141 120 है, तो एक बार में क्या होगा 120 होगा। कटेंगे 1 4 में 2 2 यहाँ कट गया 21। अब तो लगेगा नहीं तो इसलिए पॉइंट देंगे तो 0 क्या हो गया 210। ठीक है, अब 210 यहाँ के 120, अगर 2 बार में लेंगे तो 240 होगा, तो 210 है तो यहाँ एक ही बार में लेना पड़ेगा हमको, तो यहाँ 120 हो 0 का 0, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ तो कट गया पॉइंट दिया, इसका मतलब 0 हम लोग लगा सकते हैं 90 नहीं ये 90 नहीं 900 हो गया। अब देखिए कितना 12 सती 84 होता है, यानी 12 8 96, यानी एक एक जीरो, तो इतना बड़ा बड़ा भागा है तो कैसे ये एक अच्छा लगेगा। अब 12 से करो 12 8 96, 12 सती 84 12 8 96, यानी 8 बार में करेंगे ना तो 96 960 आएगा, तो हम लोग 8 बार में नहीं करना 7 बार में करना, कम लेना क्योंकि इससे कम नहीं लेते, 12 सती लेते हैं 84 84 840 कितने बचे 900 में से 840 चलिए कितना बचे 60 बचा। ठीक है, अब फिर देखते हैं पॉइंट दिए इसका मतलब और जीरो दिया। अब देखो यहाँ पर 1 0 1 0 12 पचे 60, यानी 5 बार में क्या आ गया 12 पचे 60, यानी ये मेरा 600 पूरा पूरा। तो देखो कितना डेसिमल के बाद, देखो डेसिमल यहाँ उसके बाद एक अंक 2 अंक 3 अंक, यानी 3 डिजिट के बाद 3 अंक। हाउ मेनी प्लेसेस, तो 3 प्लेसेस के बाद मेरा होगा डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस के बाद ये मेरा टर्मिनेट हो गया। वही यहाँ सवाल पूछा गया 2024 का पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो बच्चों ये भी क्वेश्चन जो दिया गया है ये झारखंड पॉलिटेक्निक से पूछा गया सवाल है, ये 2024 में पूछा गया था मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 103 नंबर का सवाल है। ठीक है,
ए दे दिया है 1,3, बी दे दिया, ये दे ए बी सी दे दिया एंड डी आर द vertices of parallelogram ABCD, then the value of x will be, ऑप्शन ए दिया 3, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी दे दिए 4। इसका मतलब ये क्या दे, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका वर्टेक्स दे दिया। हम सब लोग जानते हैं वर्टेक्स किसको बोलते हैं, देखो पैरेललोग्राम, देखो पैरेललोग्राम बोला जाता है उसको आमने सामने वाला साइड इक्वल हो या पैरेलल हो। ये दोनों अगर मेरा इक्वल है तो भी मेरा पैरेललोग्राम है, ये इक्वल, ये इक्वल तो भी पैरेललोग्राम, या फिर ये दोनों पैरेलल है तो भी मेरा पैरेललोग्राम। पैरेलल का मतलब होता है कि आगे जाके कभी मिले ना, उसी को बोलते हैं पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों अगर आपस में पैरेलल है तो भी पैरेललोग्राम कहलाएगा, समझ में आया। तो ये मेरा पैरेललोग्राम है। अब इसका वर्टेक्स दे दिया, क्या दिया, वर्टेक्स दे दिया। वर्टेक्स का मतलब होता है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया, उसी को बोलते हैं वर्टेक्स। तो दे दिया ए बी सी डी दे दिया, तो ए बी सी डी इसका दे दिया है, ए दे दिया है 1,3 और बी दे दिया है -1 4, -1 और -4, और सी दे दिया है 2 5, ये 5 है, और डी दे दिया है मेरा x,4, ये दे दिया है पैरेललोग्राम है, ये सबका वर्टेक्स है, ठीक है, ये वर्टेक्स दे दिया। तो हमको x का वैल्यू निकाले। ऐसा सवाल हमेशा झारखंड का बोर्ड में पूछा जाता है। और देखिए इस बार क्या है, 2024 का पॉलिटेक्निक है, झारखंड पॉलिटेक्निक का 2024 में सवाल पूछ दिया गया, ठीक है। तो हमें ऐसा सवाल भी हमेशा झारखंड बोर्ड में दिया जाता है, बोर्ड का एग्जाम में। अब हम इसको सॉल्व कर दे, ठीक है। तो ये तो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये सब इसका वर्टेक्स दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी करेंगे, और ये चैप्टर से यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताएगा। तो पहले इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो रूल होता है पैरेललोग्राम का, ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम का डायगोनल, ठीक है, सॉल्व करने का डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल का रूल होता है कि पैरेललोग्राम में ये मेरा होता है, ठीक है, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर बराबर बराबर भागों में बांटा जाता है, ठीक है, और यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर बराबर बराबर भागों में बांटा गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी, और यहाँ मान लेते हैं ई। तो ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग। आपको जो कंपटीशन में सवाल बनाना है पॉलिटेक्निक, वो तो आपको ऐसे रफली बना देना है, दिखाना, लेकिन हम यहाँ दिखा बनाते हैं। ई का कोऑर्डिनेट होता है, हम लोग मान लेते हैं लेट माने कि ई का कोऑर्डिनेट माने क्या, एक्स कोमा वाई, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ से यहाँ बराबर है, ये बी ई बराबर डी ई बराबर है, और यहाँ ई ए बराबर ई सी होता है, ठीक है। ये सब आपस में यानी ई और ए बराबर है, ई और सी ये दोनों बराबर, और ई और डी और ई और बी ये दोनों बराबर होता है। ये लाइन पूरा है तो इसमें ये और ये बराबर है, फिर ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है। तो यानी इसको ऐसा लिखते हैं, ये और ये बराबर है, और ये दो और ये दोनों बराबर है, ठीक है, ठीक है। पैरेललोग्राम का रूल होता है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये जो सॉल्व होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन देखिए, एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, ये पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट का होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, और इसका दिया रहता है x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट दिया x2 y2, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन रेशियो है, ये रेशियो 1 और 1:2 में, क्योंकि बराबर है, देखो ये दोनों बराबर है तो 1, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हुआ, बराबर है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला। नहीं तो अगर ये m और ये n रेशियो में समझो कि डिवाइड किया हुआ है, अगर ऐसा वाला फॉर्मूला है, यहाँ एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया x2 y2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया x1 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और ये जो रेशियो में बांट दिया, ये लाइन को डिवाइड किया ये रेशियो में, वो m रेशियो n में बांटा गया। तो ये फॉर्मूला, तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, x बराबर होता है x2 m प्लस x1 n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये x का निकला, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला।
और फिर y का क्या होता वही x2 था, यहाँ लिखेंगे y2 m प्लस y1 n डिवाइडेड बाय m प्लस n। यही फॉर्मूला हमको बैठाना है। देखो देखो, एक पॉइंट, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट दे दिया, ठीक। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको कैलकुलेट करना, एक्स वाई, जैसे देखो, ठीक, एक्स वाई, ई बराबर एक्स वाई, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट का निकाल लेंगे और इसी तरह ये दोनों को निकाल लेंगे, तो मेरा ये सवाल एक्स का वैल्यू मेरा निकल जाएगा आसानी से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर दे देंगे ये मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यही वाला, तो ये तो एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। हम जो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो कुछ फॉर्मूला, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया था, और बहुत सारे फॉर्मूला है। तो ये मेरा होता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? जब दो पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया और एक तीसरा पॉइंट, दो पॉइंट मिलके एक लाइन बना, ठीक है, ठीक है, दो पॉइंट मिलके एक लाइन बना है, ठीक है। अब ये पॉइंट ये पॉइंट मिला के एक लाइन बना, और ये पॉइंट तीसरा पॉइंट ये लाइन सेगमेंट को बांट रहा है कुछ रेशियो में, m रेशियो n। तो x और y पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा, वही वाला ये फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ये फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। और एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उसका तो अभी यहाँ काम नहीं, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें से m और s तो ये रेशियो दिया है, ये रेशियो किस रेशियो में बांटेंगे, तो हम देखें यहाँ पर जो ये रेशियो दिया है वो बराबर दिया है, यहाँ से इधर जितना है यहाँ इतना, तो हमको इसको मान लेंगे 1:1 में मान लेते हैं, ठीक है, 1:1 में मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसको, यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा क्या होगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, देखो, तो यहाँ ई का कोऑर्डिनेट है, ई का अगर एक्स मानते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बराबर क्या होता है, एक्स टू एम, एम का क्या 1 है, से एम यहाँ और यहाँ एन लिखते हैं, ठीक है। तो 1:1 में बांटा गया, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों जब बराबर है तो इसका रेशियो 1:1 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5, तो इसका रेशियो 1:1 होगा, ठीक है। तो यहाँ x2 की क्या क्या माने, x2 क्या मान लीजिए, ये -1, चलो -1 इंटू एम, एम मानो 1, तो 1 प्लस x1 क्या है मेरा, ये x है, वो ये x है। अच्छा हाँ, यहाँ x दिया ना, तो हम लोग इसको x y नहीं मानेंगे, a भी मान लेते, क्योंकि यहाँ पर x दे दिया ऑलरेडी, तो उसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकाला, तो x y मत मानो, क्या मानो तुम, यहाँ पर मानो a, और ये मेरा b मान लेते, ठीक। तो यहाँ पर मेरा हो गया a, यहाँ पर हम लोग e, यहाँ पर यहाँ e का कोऑर्डिनेट है, और यहाँ मेरा हो जाता है a, ठीक है, ठीक है, ई का कोऑर्डिनेट ए बी, तो यहाँ मेरा ए भी निकाल रहे हैं, तब -1:1, फिर एक्स क्या हो गया मेरे, जो एक्स, यहाँ एक्स और यहाँ एन भी मेरा 1 है, और डिवाइडेड बाय 1 1 और 2 हो गया। और ये बी का कोऑर्डिनेट मेरा निकलेगा, देखो बी का कोऑर्डिनेट मेरा निकलेगा, ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट मिलेगा y2 मेरा ये है 4 है, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 4 है इंटू 1 प्लस ये 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो गया 2। अब ये मेरा हो गया, इसको निकाल देते हैं, -1 इंटू एक्स, -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2, और ये बराबर होता है बी का कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, 4 और 4 8, 4 4 8/2, यानी कि ये मेरा 4 हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा निकल गया है -1 प्लस x/2, और ये 4, इस पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट। तो ये तो मेरा इधर से ई का कोऑर्डिनेट आप इधर से निकालते हैं और दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है, यही लोग फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आया तो हमको पता चल गया, यहाँ पर क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, इसी से हमको निकाल लेंगे ए बी, ठीक है। यहाँ मेरा आ गया है ए, और ये मेरा बी रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये तो इस लाइन डी ई बी, ये मेरा जो निकाले हैं, ये मेरा निकाले लाइन डी ई बी, ये मेरा लाइन डी ई बी है। अब हम लोग निकाले ए ई सी वाला लाइन से निकाल रहे हैं, तो ये फार्मूला, तो इसमें हमने बढ़ा है
तो ए ई सी तो इसमें क्या है, x2 मेरा क्या है, x2 मेरा 2 रहेगा, चलो 2 बैठा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और m1 की जगह यहाँ पर 1 रहेगा, ये भी रेशियो 1:1 में बांटा गया, ये भी रेशियो होगा 1:1 बराबर है, ठीक है। तो 1 और फिर x2 मेरा क्या रह गया, x1 मेरा क्या रहेगा 1 और यहाँ इंटू 1 और यहाँ होगा मेरा 2 1 1 2। अब b का देखो y2, तो y2 मेरा हो जाता है ये 5 x1 y1 x2 y2, ये 5 m1 यहाँ इंटू 1 प्लस y1 मेरा हो जाता है 3 और n मेरा हो जाता है 1, यहाँ मेरा हो जाता है 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखो a बराबर क्या आया, a बराबर 2 और ये 1 इंटू 2 1 2 और इधर एक आया 3/2 और b मेरा आ जाता है 5 और 3 8 8/2, मतलब 8/2 बराबर क्या था 5 एकम 5 और 3 एकम 5 3 8/2 बराबर ये मेरा 4 है। तो देखो b का मेरा आ गया 4, यहाँ भी b मेरा 4 आ गया और a देखो मेरा ये दोनों बराबर है, a बराबर यहाँ ये a आया और a बराबर देखो ये, आप दोनों को बराबर कर दें क्योंकि a बराबर दोनों है, a बराबर 3/2 और यहाँ a बराबर आया था -x+1/2, तो दोनों बराबर a बराबर है, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यानी कि a बराबर 3/2, तो ये a ही निकला था, a बराबर यहाँ बैठा जाता है, तो a बराबर यहाँ -1 प्लस x/2 बराबर 3/2 बराबर ये मेरा 3/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा, हमको x का वैल्यू निकालें, तो ये 2 और ये 2, ये 2 उधर जाएगा तो ये 2 बटन नीचे 2 है, ये बटन नीचे, ये दोनों कैंसिल होगा, तो ये x बराबर क्या है, x बराबर हो गया ये -1 है उधर जाके +1 होगा, तो 3 + 1 यानी कि x बराबर क्या हो गया, x बराबर 4, यानी x बराबर क्या आ गया 4। तो मेरा देखें कहाँ x बराबर ये मेरा d, ये मेरा 4 है। तो इस टाइप का आपको सवाल पूछा जाता है झारखंड पॉलिटेक्निक में, ठीक है।